हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विथ चंद्रेश। मंथन आईक्यू विथ चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 5 फरवरी। 5 फरवरी से संबंधित, आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 फरवरी को मनाया गया है। बात किया जाए विश्व कैंसर दिवस की, तो विश्व कैंसर दिवस को जो है कि कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा इसकी रोकथाम एवं पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात किया जाए फरवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। वहीं पर 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस से आपको याद आना चाहिए, भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में 98 हो गई है। जो है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य को तथा गुजरात के छरी ढांढ को जो है कि रामसर स्थल में शामिल किया गया है। वहीं पर रामसर स्थलों की बात किया जाए तो ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है, मैक्सिको द्वितीय स्थान पर है, यानी कि सर्वाधिक रामसर स्थल ब्रिटेन में पाए जाते हैं। इसके बाद रामसर स्थल जो है कि मैक्सिको में पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर भारत में पाए जाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, या कितना कर दिया है? जिसका ऑप्शन है 20%, 25%, 30%, 18%। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18% कर दिया है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन वार्ता हुई, जिसके तहत उन दोनों के बीच ट्रेड डील हुई, यानी कि व्यापारिक समझौते हुए हैं। इसके तहत उन्होंने जो है अमेरिका ने भारत के ऊपर से 50% की टैरिफ घटा करके कितना कर दिया है? 18% कर दिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायत एडवेंसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? जिसका ऑप्शन है कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, मेघालय। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा को दिया गया है। वहीं पर बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम हैं मलिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेन सिंह रेड्डी। कौन है? इंद्रसेन सिंह रेड्डी हैं। वहीं पर भारत बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। वहीं पर बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर जो है कि बिजली की उपलब्धता अभी तक नहीं सुनिश्चित हो पाई है, उन जगहों पर जो है कि इस तरह की जो है कि एटीएम लगाए गए हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा के सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। किसका? सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। बात किया जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। कौन सा? विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? जिसका ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका, भारत। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका द्वारा विकसित किया जा रहा है।
वहीं पर बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि 45वें एवं 47वें नंबर के अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। 45वें एवं 47वें नंबर के। तो 46वें नंबर के कौन हैं? तो 46वें नंबर के थे आपके जो बाइडन थे। कौन थे? जो बाइडन थे। वहीं पर बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने हाल फिलहाल में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से खुद को आधिकारिक रूप से अलग कर लिया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिकी सेना ने अभी हाल फिलहाल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जो है कि उनके राष्ट्रपति भवन से अगवा कर लिया है। वहीं पर बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने सीरिया में जो है कि ISI के खिलाफ ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक सीरियंस जो है कि सेना के साथ मिलकर के किया है। यानी कि सीरिया के सेना के साथ ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक किसने किया है? अमेरिका ने किया है ISI के खिलाफ। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल है जो है कि वाशिंगटन DC, अमेरिका का मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने अमेरिका के बारे में एक और अन्य तथ्य जानते हैं। अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% का टैक्स लगा दिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्रॉफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? जिसका ऑप्शन है वीरभद्रन रामानाथन, सर्वेश रंजन, नेना कालू, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीरभद्रन रामानाथन ने जो है कि वैज्ञान क्रॉफोर्ड पुरस्कार जीत लिया है। बात किया जाए इसको, तो क्रॉफोर्ड पुरस्कार की बात की जाए तो क्रॉफोर्ड पुरस्कार को व्यापक रूप से भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो है कि यह खोज किया गया कि पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ता है। क्या खोजा गया? पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ता है। हम बढ़ते हैं जो है कि अन्य पुरस्कारों की तरफ। तो विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। वहीं पर बात किया जाए वाइली रिसर्च की, तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बन गए हैं। कौन बन गए हैं? चंद्रकांत लहरिया बन गए हैं। वहीं पर बात की जाए शुभांशु शुक्ला की, तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिला है। वहीं पर बात किया जाए अभिनेता धर्मेंद्र की, तो भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन खंजर का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? जिसका ऑप्शन है ओडिशा, मेघालय, असम, त्रिपुरा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में किया जाएगा। बात किया जाए ऑपरेशन खंजर की, तो ऑपरेशन खंजर जो है कि भारत एवं किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। इसके 13वें संस्करण का आयोजन असम में किया जाएगा। असम के में किया जाएगा इसका आयोजन। वहीं पर बात किया जाए जो है कि 13वें संस्करण की, तो इसका आयोजन 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में किया जाएगा। कब से कब तक? 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में मिसामारी में होगा। कहाँ पर होगा? मिसामारी में, असम के मिसामारी में होगा। मिसामारी में होगा। वहीं पर बात किया जाए असम की, तो असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। कहाँ पर? गिर राष्ट्रीय नेशनल उद्यान में, गिर नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। जो है कि बात किया जाए असम की, तो असम के देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को जो है कि पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युमनाम शेख चंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है? जिसका ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर।
बात किया जाए मणिपुर की, तो मणिपुर का कैपिटल है जो है कि मणिपुर के ये जो है कि युमनाम शेख चंद सिंह को 13वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। बात किया जाए मणिपुर की, तो मणिपुर के कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। बात किया जाए मणिपुर के कुछ त्योहारों की, तो मणिपुर में गाई नगई त्योहार मनाया गया है। कौन सा त्योहार? गाई नगई त्योहार मनाया गया है। वहीं पर बात किया जाए मणिपुर में, तो मणिपुर में इमोइनो इराप्ता नामक त्यौहार भी मनाया गया है। वहीं पर बात की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर में मेरा होऊ चोगवा महोत्सव भी मनाया गया है। कौन सा? मेरा होऊ चोगवा महोत्सव भी मनाया गया है। बात किया जाए मणिपुर की, तो मणिपुर ने जो है कि पश्चिम बंगाल को हरा करके 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? जिसका ऑप्शन है गांधीनगर, दिल्ली, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली, भारत की राष्ट्रीय राजधानी में। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस राज्य के पर्वतारोही कवकयानों ने पश्चिमी गोलार्ध में अब सबसे ऊंची चोटी फतह की? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कोलकाता। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। यानी कि बात किया जाए कवकयानों की, तो कवकयानों का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। इनके द्वारा जो है कि अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकांकागुआ की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई। किस पर? अर्जेंटीना की माउंट एकांकागुआ की चोटी पर। वहीं पर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में 69वें यानी कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल्स गेम का भी आयोजन होगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।